बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। भक्तजनों, मैं अनिल गुप्ता आप सभी को एकादशी व्रत कथा के महात्म्य का श्रवण करा रहा हूँ। आशा है आप सभी भक्तजन इस कथा का श्रवण कर रहे होंगे और भक्ति रस में डूबकर आनंद ले रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ इस कथा को आप सभी सुने और व्रत करें और इसका पुण्य लाभ कमाएं। आज इस कथा का 24वां अध्याय आपको श्रवण कराऊंगा। इसके बाद फिर से पहला अध्याय शुरू होता है, लेकिन अधिक मास के 2 अध्याय और रह जाएंगे, उनको मैं कभी भी बीच में आपको श्रवण करा दूंगा। आइए सुनते हैं एकादशी मैया की व्रत कथा 24वां अध्याय। कार्तिक शुक्ला विष्णु प्रबोधिनी एकादशी की कथा। इस एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान विष्णु जब देवशयनी एकादशी को सोए हुए थे, आज उठते हैं और सभी शुभ कार्य, विवाह समारोह, शादियों का शुभारंभ हो जाता है। आइए सुनते हैं। इतनी कथा सुनाकर भगवान आनंद कंद मुरली मनोहर कहने लगे कि हे धर्मपुत्र, अब मैं आपके सामने विष्णु प्रबोधिनी कार्तिक शुक्ला एकादशी की कथा कहता हूँ। यह कथा पापों का नाश कर पुण्यों की वृद्धि करने वाली और मुक्ति को देने वाली है। हे राजन, गंगा और समुद्र का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक विष्णु प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। इसीलिए इसका फल 1000 अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ के बराबर है। हे धर्मज्ञ, संध्या न करने वाले, वेद निंदक, पर स्त्रीगामी, धोखा देने वाले, हिंसक और चोरी आदि अशुभ कर्मों में रत रहने वाले महापापी कहलाते हैं। यदि विधि विधान से एकादशी का व्रत करना आरंभ कर दें तो ये भी सभी पापों से छूटकर सद्गति को प्राप्त कर सकते हैं। हे राजन, जो व्यक्ति विष्णु प्रबोधिनी का व्रत करने का संकल्प करता है, तभी उसके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाया करते हैं। इसी प्रकार जो रात्रि को जागरण करते हुए विधि विधान से इस व्रत का व्रत करते हैं, वे अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के 10,000 कुलों को विष्णु लोक में पहुंचा दिया करते हैं। हे राजन, अनेक दान, यज्ञ, तीर्थ, स्नान, जागरण और जप तप से पुण्य प्राप्त होता है, वह ही प्रबोधिनी के व्रत के प्रभाव से हो जाया करता है। हे धर्मज्ञ, एकादशी के व्रत करने से मनुष्य जन्म मरण के बंधन से छूट जाया करता है। अतएव काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, हिंसा, चोरी और जारी आदि अशुभ कर्मों का त्याग कर भगवान का स्मरण करते हुए ही एकादशी का व्रत करना चाहिए तथा श्रद्धानुसार दान धर्म भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि व्रत उपवास करने से, कथा के सुनने से और यज्ञ दान आदि करने से भगवान बड़े प्रसन्न हुआ करते हैं। अतएव जो कोई भगवान की कथा मन लगाकर सुनता है, उसे 100 गौ दान का इतना पुण्य मिलता है, और जो व्रत उपवास कर भगवान की कथा श्रवण करता हुआ श्रद्धानुसार दान दक्षिणा देता है, उसे दिव्य लोक की प्राप्ति हो जाया करती है। इतनी कथा सुनकर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, अब कृपा करके मुझे इसकी विधि और बतलाइए। भगवान केशव कहने लगे कि हे राजन, एक प्रकार से तो सभी एकादशियों की विधि लगभग समान ही है, क्योंकि प्रत्येक एकादशी में 10वीं को पवित्र पूर्वक व्रत का संकल्प कर सदैव के लिए 10 इंद्रियों सहित 11वां मन को अपने वश में करने की प्रतिज्ञा की जाती है।
और हिंसा, चोरी और जारी आदि अशुभ कर्मों से बचते हुए एकादशी को निराहार व्रत किया जाता है तथा भगवान की पूजा के सहित रात्रि को जागरण करते हुए द्वादशी को श्रद्धानुसार दान दिया जाता है। इसीलिए हे राजन, जो कोई अर्घ्य, चंदन, धूप, दीप, दूब, तुलसी, पुष्प और फलों से भगवान का पूजन करता हुआ रात्रि को जागरण करता है, वह समस्त संसारी सुखों का उपभोग करता हुआ सद्गति को प्राप्त हो जाया करता है। हे राजन, जिस ऋतु में जो फल हो और जो पुष्प हो उसी से भगवान का पूजन करना चाहिए। यदि तुलसी और चंदन प्राप्त हो सके तो अति उत्तम है, क्योंकि भगवान तुलसी से बड़े प्रसन्न हुआ करते हैं। इतनी कथा सुनाकर भगवान आनंद कंद मुरली मनोहर कहने लगे कि हे दुष्टर, अब मैं आपके सामने जो किसी वस्तु की छोड़कर चातुर्मास व्रत करते हैं उसका वर्णन करता हूँ, सो सुनिए। जो नर मांस मदिरा को परित्याग करके व्रत करते हैं वे उनको दक्षिणा के सहित गौदान करना चाहिए और आंवला से स्नान व्रत रूप में अब मनुष्य को दधि शहद का दान करना चाहिए। हे धर्मज्ञ, जिन्होंने फलों का त्याग कर दिया हो उन्हें फलों का, जिन्होंने तेल का त्याग किया हो उसे दूध का, अन्न का त्याग करने वाले को साठी चावल का, पृथ्वी पर शयन करने वाले को शैया और रुईदार गद्दे तकियों का, पत्ते पर भोजन करने वाले को घृत से भरे पात्र का, बाल रखने वाले को दर्पण का, जूता त्याग करने वाले को एक जोड़ी जूतों का और नमक का त्याग करने वाले को शक्कर का दान करना चाहिए। हे राजन, इसी प्रकार विष्णु भगवान के मंदिर में प्रतिदिन दीपक जलाने वाले को सोना अथवा तांबा का पात्र में घी बत्ती रखकर विष्णु भक्त को दान करना चाहिए और एकांत उपवास करने वाले को बसंत और सुवर्ण के सहित 8 घड़े अथवा कलशों का दान करना चाहिए। हे धर्मज्ञ, इसके बाद ब्रह्मभोज करा के और दक्षिणा दान द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करके चातुर्मास में जिन वस्तुओं का त्याग किया था उनका ग्रहण करना चाहिए। हे राजन, इस प्रकार जो पुण्यात्मा एकादशी का व्रत करते हुए दान आदि शुभ करते हैं वे अनंत फल को प्राप्त किया करते हैं। हे दुष्टर, व्रती को चाहिए कि वह अपने व्रत की पूर्णतया रक्षा करता हुआ उसकी निर्विघ्न समाप्ति करे, क्योंकि जो पुरुष अकारण अपने व्रत को भंग कर देता है वह पाप और कष्टों का प्राप्त करता हुआ जन्म जन्म अंधा और कोढ़ी हुआ करता है। इसीलिए व्रती को व्रत रक्षा में अत्यंत सावधानी से काम लेना चाहिए। हे कौन्तेय, इस प्रकार जो कोई इस एकादशी का व्रत विधि विधान से करेगा अथवा सच्चे दिल से इसकी कथा को कहेगा सुनेगा, वह समस्त प्रकार के पाप और कष्टों से रहित होकर पुत्र, धन, वैभव, यश और निरोगता आदि समस्त सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में सद्गति को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए सुख और स्वर्ग को इच्छा रखने वाले स्त्री पुरुषों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इति श्री स्कंद पुराणे कार्तिक शुक्ला विष्णु प्रबोधनी नाम एकादशी व्रत कथायां चतुर्विशो विशास्तित मो अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।